हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और किसान का एक बेटा और दो बेटी थी। किसान जो थे ज्यादा अमीर नहीं थे तो गरीब भी नहीं थे, एक नॉर्मल परिवार अच्छा थे। किसान के जो पत्नी थी वो बेचारी अक्सर बीमार रहती थी और बीमार रहने के कारण किसान का पत्नी का देहांत हो गया। किसान अपने तीनों बच्चे के प्रतिपाल करने लगे, अपने खेत में मेहनत करते थे और तीनों को प्रतिपाल करने लगे। धीरे धीरे किसान का बेटा और बेटी बड़ा हो गई। धीरे धीरे जब बड़ा होने लगी तो सबसे बड़ा बेटा था, बेटा का ब्याह कर दिए, घर में बहू आ गई। बहू के आ जाने के बाद किसान को लगा कि चलो मेरा घर में परिवार हो गया है। बेटी जो बड़ी वाली बेटी थी वो बेचारी कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, कोई पूजा पाठ नहीं जानती थी। और जो किसान के छोटी बेटी थी वो पूजा पाठ बड़े लगन से करती थी। कहीं भी शिव चर्चा होता था तो शिव चर्चा में चल जाती थी। किसी तरह के भी कहानी कथा होता था, सत्संग होता था तो सत्संग में भी जाती थी और भगवान के मंदिर प्रतिदिन जाती थी, भगवान के पूजा पाठ करती थी। धीरे 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 किसान का दोनों बेटी बड़ा हो गई। जब बड़ा हो गई तो किसान बड़ी बेटी का भी ब्याह कर दिए और छोटी बेटी का भी ब्याह कर दिए। जब दोनों बेटी ससुराल बस गई तो बड़ी बेटी और छोटी बेटी दोनों अलग अलग गांव में ब्याह हो गया। छोटी बेटी जब अपना ससुराल गई, पिताजी जो थे तीनों बच्चे का बराबर मान सम्मान दिया करते थे, किसी को कम नहीं। जब अपना अपना ससुराल गई गुरु भाई बहना, तो जो किसान का छोटी बेटी थी जिस दिन गई उस दिन तो नई नवेली थी तो बेचारी मन ही मन भगवान के जाप कर ली। लेकिन जब सवेरा हुआ तो अपने पति से कहती है कि ए जी, हम भगवान के शिष्या हैं, शिव गुरु के शिष्या हैं, हम मंदिर जाएंगे, अब पूजा करेंगे भगवान का। मंदिर कहाँ है, मंदिर बता दीजिए। सास कहती है कि ए, करेगी बदमाशी, नई नवेली है, भगवान के मंदिर जाएगी, बड़ा पुजारी बन रही है। कभी हम जीवन में पूजा पाठ नहीं किए तो हमको क्या क्या कमी है। देखो मेरा घर जो है ईटा का है, मेरा 5 बीघा जमीन है, मेरा दुद्दू को बेटा है। देखो हम कितना बढ़िया से खा पी जी रहे हैं। यहाँ कोई भगवान के पूजा पाठ नहीं होगा। यदि पूजा पाठ करेगी तो इस घर में नहीं रहना होगा। बोलो क्या तुम्हें निर्णय लेना है। गुरु भाई बहना, बेचारी नई नवेली थी और मन ही मन सोचती है कि हे भगवान, मेरा सास जो है जो धन के घमंड कर रहे हैं, धन के घमंड में चूर हैं। अब हम क्या करें भगवान, कैसे हम पूजा पाठ आपको करें। तब बेचारी खाना बनाती थी और नमः शिवाय जापती थी। रोटी बेलती थी और नमः शिवाय जापती थी। बर्तन धोती थी, नमः शिवाय जापती थी। तब गुरु भाई बहना उसको पगली कहने लगे। घर में सास ससुर सब पगली कहने लगे और कहने लगे कि पगली पुतैया घरवाया गेलई
दीनमा जपै नमः शिवाय के। पगली पुतोहिया घरवाया गेलै हो, रतिया जपै नमः शिवाय के। नमः शिवाय बोलै रोटी बनबै। नमः शिवाय बोलै बर्तन धोबै। दिने राते बोलै नमः शिवाय हो, अइलै घर में पगली पुतोहिया। सब से कहती है कि अरे हमको घर में मेरा पुतोह है जो पागल है, सब घड़ी नमः शिवाय करती है, बुदबुदाती है। गुरु भाई बहना कुछ दिन बीता, बेचारी जपते रह गई। कुछ दिन बीता तो अपने बेटा से कहती है कि ए बेटा देखो तुम्हारा जो पत्नी है ये पागल है, आई पगली के रख के क्या करेंगे बेटा, नहीं तो ये घर संजोगेगी और नहीं तो घर के खुशहाल रखेगी, इसको से बाल बच्चा भी नहीं होगा। से एक काम करो बेटा, इसको मार दो। बेटवा कहता है कि ए माँ कैसे मार दे माँ, ये घर में मेरा जीवन संगनी बन के आई है माँ, तो इसको मार कैसे देंगे माँ। से नहीं मारेंगे माँ, से घर में खाना बनावे करती है, झाड़ू लगावे करती है, मेरा कपड़ा धोई देती है, आपको सेवा करवे करती है, हमको सेवा करवे करती है, जो करना रहता है करवे करती है, तो इसको मार कैसे देंगे। नहीं बेटा इसको मार दो। बेटवा तैयार नहीं हुआ गुरु भाई बहना। बेचारी पगली के पति जो थे तैयार नहीं हुए, पागल तो थी ही नहीं, भगवान के शिष्य थी, तैयार नहीं हुए। तो ये गई बाध वन में और जाके टीला टकर में जाके पत्थर ईटू कट के अब बीछा 10-20 गो ला के गुरु भाई बना पकड़ के चिमटा से एगो प्लास्टिक में बंद करके और इसको बिछौना पर गिरा दी। बिछवा ससुइया कि मेरा बहू सुतेगी और बहू के काट लेगा तो बहू मर जाएगी। बेटा के बोला कि बेटा उसको साथ मत सुतना, वो पागल है, गला उला दबा देगी बेटा, तो तू मर जाएगा तो हम क्या करेंगे बेटा, मेरा संसार में क्या रहेगा। बेटा को नहीं सोने जाने देती थी, बेचारी अकेले रहती थी। तब बिछा को देख के कहती है कि आज आज शिवा गुरुजी आज बचपन से कैलिए तोहर पूजनमा, हमारा पे होई हसई आज। आज आज शिवा गुरुजी घर ही में हमारो सासु दुसमानमा, बिस्तर पे रखला ना बिछवा जी, बिछा के बना दा कान के कुंडलवा, झलकत रहे दिन रातिया जी। गुरु भाई बहना भगवान से कहती कि हे भगवान, बिछा मेरा सास तो मेरा कमरा में मेरा बिस्तर पर छोड़ ही दिया है, लेकिन बिछा के कान के कुंडल बना दीजिए जो मेरा कान में दिन रात झलकेगा शोभेगा। महादेव जो थे बिछा के उसका कान का कुंडल बना दिए। बेचारी के कान में लटका हुआ है, खूब सुंदर झुमका बन गया। सवेरा हुआ तो सास बाहर में खड़ी है कि कब चिल्लाती है पुतोह कि बाप रे हमको बिछा काट लिया, माई रे कोई बचा दो हमको बिछा काट लिया। लेकिन रात भर तो बेचारी बढ़िया से सोई, आज सवेरे उठी तो इसका कान में हीरा रतन जड़ा हुआ झुमका झलक रहा है। तो सास के नजर पड़ा, रे बेटवा इतना सुंदर इसको झुमका ला के दे दिया है, हम इसको पास जाने से मना किए हैं तो हमको बेटा इतना गद्दार है, मेरा बात नहीं मानता है, कमाता है, इसको हीरा रतन के झुमका ला के दे दिया है। अच्छा
कितना दिन झुमकावा पहनेगी, लगता है बिछवा नहीं काटा बिछवा भाग गया। गुरु भाई बहना 4 दिन 8 दिन फिर बीता, तो सोचती है कि अब क्या करें, अब कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो उपाय करेंगे इसको मारने को लिए। बेटा जो है दिन पर दिन इसी में चिपकल रहता है, बढ़िया बढ़िया साड़ी लाके देता है, बढ़िया बढ़िया इसको गहना लाके देता है, खाना लाके देता है। कहती है कि अब इसको खाने रोक देंगे, खाने नहीं देंगे। जब बहू खाना बनाती थी तो सास जो थी अपना कमरा में बंद कर ली खाना और बोली कि अगर जो शिव चर्चा नहीं छोड़ेगी, नमः शिवाय जपना नहीं छोड़ेगी तो तुमको खाना नहीं देंगे। मेरा घर में रहना है तो शिव गुरु के नाम जपना छोड़ दो, नमः शिवाय बोलना छोड़ दो, और नहीं तो खाना नहीं देंगे। बेचारी भगवान से कहती है कि आज शिवा गुरु जी, आज सुनीला नाम शिवा गुरु हमारी अरजिया, करहु न तन को विचर भाजी। आज घर ही में हाथिन सासु दो समानमा, नामा छोड़ा थिन शिवा गुरु जी। आज शिवा गुरु जी, आज रोकी देलन हमारा आनामा से पनिया, कैसे के बचते पर नमाजी। बेचारी रात में सोई तो खाना नहीं, दिन में भी नहीं खाई। गुरु भाई बना रात बीत गया, भूखे इससे रहा नहीं जा रहा था, तो भगवान से आराधना करती है। भगवान गुरु भाई बना आधी रात में इसका एक परात में 56 प्रकार भोजन ला के दे दिए, 56 प्रकार भोजन ला के दे दिए। गुरु भाई बना बेचारी शिष्या जो थी वो खाना खा ली। अब खाना खा के अपराध जो था प्रात खटिया के अंदर कर दी। गुरु भाई बना सवेरा हुआ तो सास सोचती है कि बहू उठेगी तो उसका मुंह मलिन रहेगा, लेकिन और बहू हंसते हंसते उठी, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जापते उठी। गुरु भाई बहना धीरे धीरे 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन बीता, एको दिन उसको मुंह मलिन नहीं हुआ। तो ये सास कहती है कि कैसा ही कठोर है, बाप रे, इसको बिछा दिए तभी नहीं मरी, इसको भूखे रख रहे हैं तभी नहीं मरती है, का ही खाती है का पीती है। तो उसको कमरा में हेली। गुरु भाई बहना तो जय दिन खाना नहीं दी थी, जय गोसोना के परात उसको खटिया के तरे रखा हुआ है। सास देखी तो कहती है कि बाप रे, हमको बेटवा तो इसको पता नहीं खिड़कियां दिया या कैसे खाना दे देता है सोना के परात में, पता नहीं कहां से लाता है कमा कमा के। अभी बेटा हमको जीने नहीं देगा अपना पत्नी के चक्कर में, अब कैसे इसको मारना पड़ेगा। ई पगली पुतों के चक्कर में ई पागल हो गया है। ये भी बेटा के रात में क्या करे, बूढ़ी माँ क्या करती थी कि ताला लगा के बंद कर दिया करती थी, अब पुतों के दरवाजा पर बैठल रहती थी, कखनी खाना दे देता है। लेकिन गुरु भाई बहना उसको तो भगवान देते थे। बेचारी अपना भगवान के आसरा में थी, भगवान के ध्यान करती थी, भगवान उसका भोजन स्वयं पहुंचा देते थे और खा लिया करती थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीता तो सोचती है कि ये नहीं मरेगी। वो सफेरा के पास गई और सफेरा के पास जाके कहती है कि ये सफेरा भैया, हमको कुछ अर्ज ऐसा है कि मेरा अर्ज सुनो। बोले सफेरा भैया की का? तो ये सफेरा भैया, मेरा एक पागल पुतोह है, घर में पूरा सबके तबाह करके रख दिया है, कुछ हमको ऐसा दे दो कि जो मेरा पुतोह मर जाए। वो जो सफेरा है वो कहते हैं, सफेरा तो कोई और नहीं, वो तो भगवान सुमय थे, सफेरा के रूप धारण करके बैठे हुए थे। कहते हैं कि अरे तुम्हारा तो बहू के लिए एक
जहरीला हम सर्प दे रहे हैं, वो सर्प तुम्हारा बहू के काट लेगा और बहू मर जाएगी। बड़ी खुश हो गई बुढ़िया कि चलो मेरा बहू के लिए एक जहरीला सर्प मिल गया। जहरीला सर्प लाके और सास जो थी, सास अपने बहू के कमरा में छोड़ दी। बहू के कमरा में छोड़ दी। बहू के कमरा में जब छोड़ी तो बहू नाक के देख के कहती है कि आज आज शिवा गुरुजी, आज सुनीला ना शिवा गुरु हमारी राजिया, कहाँ तो ही जाई के सुतला जी। आज गलावा के नागावा लोटे मोरे बिछौनामा, कैसे के हम हूँ सोती है जी। आज आज सेवा गुरु जी, आज नागावा के देईदा, हमरो गले हरावा, राता दिना गलावा में शोभत जी। गुरु भाई बहना भगवान से कहती है कि भगवान आप कहाँ बैठल हैं? इस सर्प के हम कहाँ छोड़ दिए? मेरा बिस्तर पर सर्प लौट रहा है, हम कैसे सुतेंगे? आप कृपा करके अब इसको मेरा गले का हार बना दीजिए, जो मणि हीरा रतन जड़ा हुआ रहेगा और मेरा गला में शोभेगा। जब ऐसा बात शिष्या बोली तो भगवान विराजमान हो गए। गुरु भाई बहना भगवान विराजमान हो गए और उसको गले का हार बना दिए सर्प को। जो सास थी वो दरवाजा लगा के सुन रही है कि मेरा पुथू कब मरेगी, कब चिल्लाएगी, बाप रे मुझे सर्प काट लिया। सवेरा हुआ तो सास जो थी वो ठक के सुन रही थी। ये दरवाजा खोली तो सास देखती है कि अरे बाप रे मेरा पुतोहिया के तो गलवा में हीरा रतन के हार है। हे भगवान इतना किए फिर भी ये नहीं मरी, अब क्या करें? अब कुछ करना पड़ेगा, अब कुछ करना पड़ेगा इसको मारने को लिए, ये नहीं मरेगी। तो एक चिट्ठी लिखवा के और उसका मैके भेज दी कि भाई तुम्हारा बेटी पागल है, बहन पगली है, अपना पगली बहन के ले जाओ, हम बेटा के दूसरा विवाह कर रहे हैं। भाई जो था गुरु भाई बहना अपना घर से पूरा पंचायती लेकर आया कि भाई क्या बात है जो मेरा बहन के छोड़कर दूसरा विवाह अपना बेटा के कर रहे हैं। बहन जो थी बाहर निकली तो देखता है भाई कि अरे मेरा बहन तो एक महारानी की तरह है। जब पंचायत में लोग बैठे तो वहां महादेव भी एक साधु बन के खड़ा हो गए और साधु बन सास कहती है कि पगली को नहीं रखेंगे। तो पूरा पंचायत बोला कि तो ठीक है, पगली के नहीं रखेगी ना तो बेटा तुम्हारा क्या कहता है? साधु बाबा कहते हैं कि बेटा से इसको पूछा जाए पगली के ही रखेगा कि नहीं। बेटा कहता है कि हे पंचजनों, हम सबसे प्रणाम करके हाथ जोड़ के कह रहे हैं मेरा पगली जो है जिंदगी है, सब कुछ है। हमको माता महीनों दिन से पगली का भोजन नहीं दिया है, लेकिन फिर भी पगली नहीं मरी है। हमको माता जो है, जो मेरा पत्नी पर बड़ी अत्याचार कर रही है, हम सबसे विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि अपने माता को छोड़ के हम अपना पत्नी के लेके कहीं देश विदेश चल जाएं। हम माता के साथ नहीं रहेंगे, हम जब भी रहेंगे तो अपना पत्नी के साथ। माँ तो मेरा मार हर जाएगी, लेकिन मेरा पत्नी मेरा जीवन भर मेरे साथ रहेगी। सारा लोग जय जयकारी किए और बुढ़िया के दो बेटा था गुरु भाई बहना, दोनों बेटा बुढ़िया के छोड़ दिए और दोनों बेटा घर त्याग के और घर से बाहर हो गए। घर से बाहर हो गए, दोनों दूसरा जगह जाके अपना कमाने खाने लगे और सुखी जीवन बिताने लगे।
बुढ़िया जो थी दर दर भटकने लगी, ठोकरे खाने लगी। लोग इसको थू थू छी छी करने लगे कि तुम्हारा बहू भगवान के शिष्या थी, कोई और नहीं, वो भगवान की पुजारी थी, और तूने बहू के साथ ऐसा की। अरे चाहो तो अपने बेटे को खोज के अब बेटे के पास जाओ, नहीं तो गांव में तुम्हारे साथ कोई नहीं बोलेंगे। गांव में सब कोई बोलना छोड़ दिए, कोई भी उससे बात नहीं करने लगे। अब तो उसके पास खाने और पहनने के लिए कुछ नहीं बचा। गुरु भाई बहना, वही छोटके बेटा और बहू के कुछ दिन के बाद दया लगा तो अपने पति से कहती है कि ये जी चलिए, माँ तो माँ होती है, माँ गलती की थी, चलिए देखते हैं माँ का क्या हाल है। तो छोटा बेटा और छोटकी बहू जिसको उतना दुख दी थी, वो आया अपने घर, तो देखता है कि दूसरे के घर, दूसरा गांव जा जा के भीख मांग के सांझ के आती है और आके और भोजन बनाती है तो खाती है। सूख के ढंढन हो गई थी, ना तो शरीर में चलने का ताकत था और ना तो खाना बनाने का, लेकिन फिर भी भीख मांग के खाती थी। बेटा बहू पर नजर पड़ा तो बुढ़िया हाथ जोड़ के कहती है कि मुझे क्षमा कर दो बेटा, हम बहू के पहचान नहीं पाए, बहू तो भगवान की शिष्या थी, लेकिन हम इसको पागल साबित कर रहे थे। ये पागल नहीं, पागल तो हम थे। गुरु भाई बहना, बेटा और बहू कहते हैं कि माँ का हाथ तो आशीर्वाद देने को लिए उठता है माँ, और तुम जो है हाथ उठा रही हो, जोड़ रही हो, नहीं माँ, बेटा तो बेटा है, माँ तो माँ है। गुरु भाई बहना, जब समय गिरा तो बुढ़िया के दोनों बेटा घर आके और माँ के पास रहने लगा, और बुढ़िया जो थी भगवान भोलेनाथ के शरण में गिर गई, चर्चा करने लगी, भक्ति करने लगी, पूजा पाठ करने लगी। जब उसका मृत्यु हुआ तो स्वर्ग का प्राप्ति उसका भी हो गया। भगवान भोलेनाथ उस पर भी दया बरसा दिए। तो गुरु भाई बहना, हम सबसे कहते हैं कि सास कोई और नहीं, एक दिन बहू है वही सास बनती है, लेकिन बहू पे अत्याचारी नहीं करना चाहिए। अरे हमको साथ अत्याचारी हुआ तो हम सह लिए, तो वही हम बहू के साथ क्यों करेंगे? जब वही कर दिए तो गलत हो गया। बहू के साथ ऐसा तरह से रहना चाहिए जैसे अपना बेटी को बसाए दूसरे को घर। तो मेरा भी बेटी किसी के बहू बनी है तो हम दूसरे के साथ अत्याचार करेंगे तो मेरा बेटी के साथ भी अत्याचार हो जाएगा। इसलिए लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके और लाभ उठाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।